अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। बहुत ही खूबसूरत दिन आज दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐनक वाला जिन जो है वो याद है। मेरा ख़्याल है कि अगर बहुत सौ ने देखा नहीं भी होगा तो कम से कम ऐनक वाला जिन ऐसा ड्रामा है, ऐसा एक नाम है जो बहुत से लोगों को वैसे ही याद होगा, क्योंकि 90 की दिहाई के तो बच्चे और बड़े भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे इस ड्रामे को। बहरहाल दोस्तों, आज ऐनक वाला जिन के तख्लीक़कार जो हैं, जिन्होंने उसको लिखा, जनाब ए हमीद साहब, उनकी बरसी है। और अक्सर दोस्तों ऐसा होता है, पहले तो मेरा ख़्याल है कि आपको थोड़े से मनाज़र भी दिखाता हूँ उस तरफ का रुख करके कैमरे का, क्योंकि मंज़र बहुत खूबसूरत है और मेरे ख़्याल में मैं अपना चेहरा ही दिखाता रहूँ तो वो भी सही बात नहीं होगी। आप साथ साथ मनाज़र भी देखिए। दोस्तों आज ए हमीद साहब उनकी बरसी है और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत सी मशहूर फ़िल्में, बहुत से मशहूर ड्रामे जो हैं जो बहुत मकबूल आम होते हैं और फिर साल साल तक उनको याद रखा जाता है। उनके एक्टर वगैरह जो हैं वो तो लोगों को याद रह जाते हैं और ड्रामे की कहानी भी याद रह जाती है, लेकिन उनके जो लिखने वाले होते हैं उनको अक्सर लोग जो हैं वो भूले हुए होते हैं। और ऐसा ही कुछ इस ऐनक वाले जिन वाले ड्रामे के साथ भी है कि ए हमीद साहब का जब मैं अक्सर दोस्त भी और जो जानने वाले जब बताता हूँ कि उन्होंने लिखा है तो बड़ा हैरान होकर पूछते हैं, अच्छा यार वो ए हमीद साहब ने लिखा था, हमें नहीं था पता। बहरहाल ए हमीद साहब दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही अपने काम से लगाव रखने वाले ईमानदार लिखारी, और उनकी जो तहरीरें हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, उनमें जंगल, खुशबू, हवा, बारिश, चाय, नारियल, आसेब, हवेली, मंदिर, इस तरह की बहुत सी चीज़ों का जो वो तज़किरा पढ़ने को मिला करता था। और बहुत ही ज़बरदस्त लिखारी से दोस्तों, मुझे तो इस कदर वो पसंद थे कि मैं आपको बताता हूँ कि बचपन में अक्सर मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा निकम्मा भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मैं उनकी लिखी हुई जो रसायल थे, ख़ास तौर पे वो एक सीरीज़ उन्होंने जब शुरू की थी अंबर नाग के नाम से, वो भी और बहुत से, तो वो मैं अपनी किताबों के दरमियान में छुपा कर तो वो पढ़ा करता था उनकी कहानियाँ। और फिर पढ़ने के बाद मैं अपने बड़े भाई ज़मान को जो है उनको भी दिया करता था। और मदीना लाइब्रेरी हुआ करती थी उस वक्त, वो एक किताब का एक दिन का वो किराया हमसे लेते थे 50 पैसे। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कोई 1991-92 की। उस वक्त मैं ग़ालिबन 7वीं-8वीं जमात में था। तो दोस्तों उनकी कहानियों में ए हमीद साहब की कहानियाँ इस कदर खूबसूरत हुआ करती थी कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि उनकी कहानियाँ पढ़ते पढ़ते इस तरह का गुमाव गुज़रता था कि शायद वो कहानी आपके ऊपर ही लिखी गई है और आप जिस तरह कहानी के अंदर मौजूद होते थे, या तो ऐसा लगता था कि वो आपके ऊपर लिखी गई है, आप उस मंज़र का हिस्सा हैं उस वक्त। अगर हिस्सा नहीं भी हैं तो कम से कम आप वहाँ पर खड़े उस मंज़र को अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस तरह का जो है वो बंदे के ऊपर तासुर जो है वो तारी हो जाया करता था। ए हमीद साहब दोस्तों अमृतसर से जो अमृतसर में पैदा हुए थे 1928 में और हिजरत करके लाहौर आए थे। इस निस्बत से भी उनसे एक ख़ास लगाव है, क्योंकि मेरे दादा जान भी मरहूम वो भी अमृतसर से हिजरत करके आए थे। और फिर ए हमीद साहब ने प्राइवेट एफ़ए लाहौर आके ही किया, फिर रेडियो में खिदमात अपनी दी और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका में भी एज अ प्रोड्यूसर काम किया। फिर वहाँ से छोड़कर दोबारा आ गए यहाँ पर पाकिस्तान में, और फिर इनको 1997 में सदारती तमग़ाए उसने बराए कारकर्दगी भी जो है उससे नवाजा गया 14 अगस्त 1997 में। बहरहाल दोस्तों ये खूबसूरत शख्सियत, बेहतरीन इंसान और लिखारी मुसन्निफ़,
ये 2011 में हमसे बिछड़ गए थे और आज भी जो है इनकी तहरीरें और इनकी किताबें और इनकी कहानियाँ जो हैं वो मकबूल आम हैं। और इनकी कहानियों में दोस्तों आपको ख़ास तौर पर बचपन के हवाले से और माजी के हवाले से और फिर रूमानी जो इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, जो तहरीर लिखी हैं, उनका जवाब नहीं मिलता। और आज भी जो पढ़ने वाले हजरात हैं, जो शौक़ रखते हैं पढ़ने का, वो ए हमीद साहब को बहुत शौक़ से इनका मुतालिया करते हैं, इनकी कुतुब का। तो आज मैंने सोचा कि वॉक से पहले जो है वो एक छोटा सा जो है ट्रिब्यूट जो है जनाब ए हमीद साहब, जनाब अब्दुल हमीद साहब को दिया जाए। और इससे अच्छा हम दोस्तों और कर भी नहीं सकते कि जो हमारे जानने वाले या हमें जो जानते नहीं भी हैं, हम उनको जानते हैं, तो जिनको हम मोहब्बत करते हैं, तो कम से कम हम उनको अपनी दुआओं में जो है वो याद रखें, उनका तज़किरा करें। अपने बच्चों के साथ, जिनके साथ हम प्यार करते हैं, उनका तज़किरा भी मेरे ख़्याल में, उनके लिए दुआ करना, इससे बड़ी मेरे ख़्याल में हम और चीज़ कुछ कर नहीं सकते। तो इस हवाले से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमैन के साथ साथ जनाब ए हमीद साहब की भी मग़फ़िरत व बख्शिश फ़रमाएँ और उनके दराजात बुलंद करें। दोस्तों, उन्होंने 200 से ज़ायद जो हैं कुतुब लिखी, रसाइल लिखे, और वीरान हवेली का असेब, फिर शहर लाहौर देखो, और फिर इस तरह पायल, और मतलब बेशुमार उनके अफ़साने, उनकी कहानियाँ जो हैं वो पढ़ने के लायक हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि मुझे याद है कि ए हमीद साहब का लिखा हुआ, तहरीर किया हुआ ड्रामा जो है ऐनक वाला जिन, वो जब लगा करता था तो बच्चे क्या और बड़े क्या, वो सभी बहुत ही शौक़ के साथ, बहुत ही जिसे कहते हैं कि यकसुई के साथ उस ड्रामे को देखा करते थे, एंजॉय किया करते थे। और उसका सीज़न जब ख़त्म हुआ करता था तो अगले सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार रहा करता था। तो हमारे बचपन को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले जनाब ए हमीद साहब के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सबका भला, सबकी खैर फरमाए और हमें नेकी की हिदायत दे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र के साथ। अस्सलामु अलैकुम।